तो स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर की सीरीज में। तो ये हमारी चौथी वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच मुख्यतः जो घटनाएं हुई थी। चलिए शुरू करते हैं सीधे। तो अभी हाल ही में एक टाइगर सेंसस जारी हुआ था 2023। तो ये उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और उस समय भारत में मात्र 1800 बाघ बचे हुए थे। और इसकी शुरुआत 9 टाइगर रिजर्व के साथ हुई थी। हमारा उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और यहीं से शुरू हुई थी ये, ठीक है। और आज इसने लगभग अपने 50 वर्ष पूरे कर दिए हैं और आज हमारे पूरे भारत में 53 टाइगर रिजर्व इसके अंतर्गत आते हैं, जो लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर की दूर का एरिया कवर करते हैं, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.5% है। तो पहली बाघ जनगणना हुई थी वो आपकी 2006 में हुई थी और उस समय बाघों की संख्या कितनी थी? 1411। और इससे पहले वाली जो हुई थी 2018 में, तो उस समय थी आपकी बाघों की संख्या 2967 और अभी लगभग 200 बढ़ गई हैं। तो बाघों की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा आज के लिए याद करने को लिए 2023 में बाघों की जनसंख्या 3167 हो गई है, जो पिछले 5 वर्षों के बाद कितने आ गए? लगभग 200 की वृद्धि हुई है। तो दुनिया के लगभग 75 बाघ भारत में पाए जाते हैं। और हाल ही में मोदी जी ने एक IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस घोषित किया है। तो इसमें जो मुख्यतः जो बिग कैट्स की 7 प्रजातियां हैं, 7 में से आपका 5 इंडिया में है। तो ये कौन कौन से? आपका लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, आपका तेंदुआ हो गया, ठीक है, हिम तेंदुआ हो गया और चीता। तो ये क्या है? ये 5 तो इंडिया में है और एक पूमा हो गया और जगुआर। तो ये दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये 7 बिग कैट्स है। तो इनको बचाने के लिए एक इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस बनाया गया है और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, हमारे देश को जाता है और जो जिन लोगों ने इसके बारे में सोचा उनको जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारे लिए। तो ये आने की बहुत प्रबल संभावना है। अगला महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड सरकार एक बनाएगी निगरानी एवं मूल्यांकन समिति का गठन करेगी। और इस निगरानी एवं मूल्यांकन समिति का काम क्या होगा कि जो सरकारी खर्च हो रहे हैं उनका बेहतरीन तरीके से हिसाब किताब लगाना, ठीक है। और ये किसकी तर्ज पे हो रहा है? उत्तराखंड सरकार की तर्ज पे हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए हर विभाग में एक तरीके का प्रकोष्ठ बनेगा जो ये देखेगा कि इस विभाग को बजट के तहत कितने रुपए मिले हैं और ये कितने रुपए खर्च कर दिए हैं और करे कि नहीं करे। क्योंकि बहुत समय ऐसा हो रहा है कि बजट एलोकेशन हो रहा है पर खर्च नहीं हो पा रहा। अगर खर्च हो पा रहा तो इररिलेवेंट चीज़ों में हो रहा है, जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इसलिए उत्तराखंड सरकार ने इस चीज़ का गठन किया है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण इसमें एक आंकड़ा आया था कि प्रतिव्ययी प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में थी आपकी 2,05,840 और जो अब बढ़कर हो गई 2022-23 में 2,33,000, ठीक है। और भारत भारत की कितनी है? लगभग 1,70,620, ठीक है। SGDP यानी कि स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना है? आ, उत्तराखंड का 2021-22 में 2,65,488 करोड़, पर अब बढ़ के हो गया आपका 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। और वृद्धि दर कितनी है उत्तराखंड GDP की? 7.09%, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं कि हरिद्वार की सबसे ज्यादा है, लगभग 362 3,62,688 रुपये। और उसके बाद उधम सिंह नगर के है, फिर नैनीताल, फिर देहरादून नैनीताल के है। और सबसे कम आप देख लिए रुद्रप्रयाग में है। और अगर मैं बात करूं वहाँ की कुमाऊं जनपद की, तो सबसे कम कहाँ की है? 98,000 आपके बागेश्वर में है। तो अगर पर्वतीय जिलों में सबसे सर्वाधिक किसकी रहेगी यहाँ पे? क्योंकि नैनीताल भी लगभग लगभग मैदानी में है, क्योंकि यहाँ पे हल्द्वानी काठगोदाम ये एक मैदानी इलाका है। तो पूर्णतः पर्वतीय एक तरीके से आप चमोली है, तो जिसकी सबसे अच्छी रही। और गढ़वाल जनपद में आपका देख सकते हैं कि हरिद्वार की सबसे अच्छी रही। और कुमाऊं जनपद में आपका कुमाऊं मंडल में आपका कौन सा रहा? उधम सिंह नगर सबसे बेहतर रहा।
तो अब देखिए हाल ही में क्या हुआ था कि जो ये चार धाम योजना है, तो वहाँ पे कंचनगंगा के पास में बहुत ब्लॉकिंग चल रही थी। तो ये आ सकता है कि कंचनगंगा कहाँ है, तो ये चमोली में है, अलकनंदा के सहायक, जो सिमट के आसपास में है ही। ठीक है। और अगला एक महत्वपूर्ण हुआ था कि 3 दिवसीय मिलेट सम्मेलन हुआ था 2023, जो आपका मसूरी में हुआ था। और हमें पता है कि 2023 एक मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, यानी कि श्री अन्न, इसे हम मोदी जी ने नाम दिया है, हमारी भारत सरकार ने इसे नाम दिया है कि श्री अन्न करके। ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो मंडुआ था, इसमें मंडुआ लिखना भूल गया मैं, मंडुआ है, तो उसका समर्थन मूल्य कितना किया गया था, ये क्वेश्चन आया था कि हाल ही में जो 35.78 रुपये। ठीक है। तो जो सरकारी सस्ते गले की दुकान है उनमें क्या पता मंडुआ मिलना शुरू होगा। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी कि जिस मूल्य पे सरकार खरीदेगी या अन्य कोई कंपनियां खरीदेगी, वो 35 रुपये होगा। ठीक है। अब बेचना किस अनुपात पे, वो तो सरकारें देखेगी। तो उत्तराखंड में मुख्यतः झंगोरा, मंडुआ और रामदाना मिलता है, जिन्हें अब, इससे पहले मोटा अनाज बोलते थे, अब इन्हें श्री अन्न बोला जा रहा है। ठीक है। और अभी हमारे पास न्यूज आए थे कि ओंकारेश्वर मंदिर का जो उखीमठ रुद्रप्रयाग में है, उसका नवीनीकरण हो रहा है एक तरीके से। तो उखीमठ रुद्रप्रयाग में ओंकारेश्वर मंदिर है, तो इसे मानधाता की तपस्थली और क्या बोलते हैं, बाणासुर की नगरी बोलते हैं। ठीक है। तो अनिरुद्ध का विवाह यहीं पे हुआ था बाणासुर की बेटी के साथ। तो ये स्थान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि केदारनाथ और तृतीय केदार, भगवान मद महेश्वर का शीतकालीन आवास इसी मंदिर में है, दोनों दोनों केदार का। ठीक है। केदारनाथ और तृतीय केदार कहाँ पे है, आपका ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में। और गंगोरी घाट आपका कहाँ पे है, अस्सी गंगा और वरुणा नदी के संगम पे, क्योंकि इसका इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है आपदा के बाद। 2011 के 11-12 में एक आपदा आई थी शायद वहां पे। तो उत्तरकाशी कहाँ पे बसा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अस्सी गंगा और वरुणा नदी के संगम में, इसलिए इसे उत्तर का काशी का भी काशी बोलते हैं। जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज कहाँ पे, कौन कौन है, यमुना और गंगा के बीच में बसा हुआ है। अगला है इसमें महत्वपूर्ण कि खुड़ेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कहाँ पे है, पावो पौड़ी में। तो यहाँ पे ये चल रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे आ जाते हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर। थैंक यू, धन्यवाद।